guys, welcome back to your own channel Simplified Pole Science. Today we are going to learn a very important concept of pole science, that is postmodernism. इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए जो हेल्पफुल हो इसीलिए बोथ लैंग्वेज यूज़ करेंगे. So let's start the video. So in this video we are discussing about what is postmodernism, difference between pre-modernism, modernism and postmodernism. उसके बाद postmodernism के फीचर्स, important thinkers, उनके बुक्स प्लस postmodernism के चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे. पहले हमको पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानने के लिए हमको पोस्ट मॉडर्निज्म के डेवलप उसको हमें समझना पड़ेगा. तो प्री मॉडर्निज्म आया, उसके बाद मॉडर्निज्म एंड उसके बाद ये पोस्ट मॉडर्निज्म की डेवलप हुई. सो पहले इसीलिए हमको प्री मॉडर्निज्म समझनी होगी. सो प्री मॉडर्निज्म के फीचर्स ये स्क्रीन पे है. तो प्री मॉडर्निज्म में रिलीजन प्लस जो रिलीजियस टेक्स्ट है लाइक मनुस्मृति हो, जो वेदास हो, ये सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता था. तो प्री मॉडर्निज्म में लोगों के पास जो साइंटिफिक टेम्परमेंट था वो नहीं था, उनके पास रीजन्स नहीं थे, उनको मतलब क्रिटिकली थिंकिंग करना भी नहीं आता था. लाइक हॉब्स और लॉक जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कहते थे, तो लोग ऐसे ही समझ सकते हो, ऐसे ही लोग रहते थे. आफ्टर दैट प्री मॉडर्निज्म के बाद मॉडर्निज्म एरा स्टार्ट होते. तो मॉडर्निज्म में प्लस दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो एनलाइटमेंट और रेनेसा. तो रेनेसा और एनलाइटमेंट में लोगों के होने के बाद लोगों का जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है वो डेवलपमेंट हो गया. उसके बाद लोग डाटा और फैक्ट पे बिलीव करते थे, नॉट बिलीव इन रिलीजियस टेक्स्ट प्लस रिलीजन. देन डेवलप देयर रिलीजन. ऑल्सो वी कैन से दैट मैकियावेली इज़ द फर्स्ट थिंकर हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. सो मॉडर्निज्म एरा में ये सब हुआ कि एनलाइटमेंट आया, लोगों के पास रीजन्स आया, सब क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब जानने की जो उत्सुकता है वो बढ़ने लगी. तो यह सब मॉडर्निज्म में हुआ. मॉडर्निज्म के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म की डेवलप हो गई. सो पोस्ट मॉडर्निज्म की पहली बात यह है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो मॉडर्निज्म की आइडिया है उसको ही रिजेक्ट करते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि दे आर नॉट बिलीव इन साइंस, दे आर थिंकर्स इज नॉट बिलीव इन साइंस. उन लोगों के मायने में ये है कि अर्थ पे मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है का सिर्फ एक ही अप्रोच है. जो सबका अप्रोच अपना अपना है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि सबका देखने का नज़रिया भी अलग अलग होगा और कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. इसीलिए दे रिजेक्टेड द एब्सोल्यूट ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ आइडिया. पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स बिलीव करते हैं प्लूरलिज्म में. सो बहुत्ववादी जो आइडिया है, जो प्लूरलिज्म है, उधर उन पे बिलीव करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म. सो ये है तीनों का एक कंपैरिजन स्क्रीन पे है. तो अभी पोस्ट मॉडर्निज्म की फीचर्स को डिस्कस कर ली. उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म का कुछ मतलब जो डेफिनेशन है, तो अलग अलग डेफिनेशन दिए. सो इम्पोर्टेंट एक है जार्गेन हैबरमास. उन्होंने कहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ए मूवमेंट बियॉन्ड द ट्रेडिशन ऑफ रेशनैलिटी दैट यूरोपियन मॉडर्निटी अंडरस्टूड इटसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट. और द कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी ये कहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ए स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट इज ए आर्ट्स कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्स ऑफ थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज एंड बाय द ड्राइंग ऑफ अटेंशन ऑफ कन्वेंशन. सो ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके बहुत लोगों ने बहुत अपने हिसाब से डेफिनेशन ऑन दिया है. चलो अभी हम पोस्ट मॉडर्निज्म के इम्पोर्टेंट थिंकर्स एंड उनके बुक्स पढ़ते. तो फर्स्ट थिंकर्स है लॉयड ट्रड, जिन्होंने ग्रैंड नैरेटिव थ्योरी को क्रिटिसाइज़ की थी. उनकी जो एक बुक है द पोस्ट मॉडर्न अनकंडीशन, जो 1979 में पब्लिश हुई थी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट थिंकर है पोस्ट मॉडर्निज्म के. उसके बाद डेरिडा, जिन्होंने डिकॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी के लिए जाना जाता है, उनको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं. तो उनका बुक है राइटिंग्स एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फेनोमेना ऑफ ड्रामेटोलॉजी. ये उनके फेमस बुक है. आफ्टर दैट वी कैन से मिशेल फुको इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. उन्होंने मेडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑन द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऐसे बहुत सारे बुक उन्होंने भी ये लिखे हैं, आप नोट कर लेना. उसके बाद और ये सब इम्पोर्टेंट थिंकर और जेम्स शॉन, ये सब भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स है पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए. सो पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स तो ये सब है. और उसके बाद क्रिटिक कुछ थिंकर्स, मॉडर्निज्म के कुछ थिंकर पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं. तो क्रिटिसाइज़ ऐसे करते हैं कि
वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जो मैन इज़ मॉर्टल ये सब तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो इसीलिए उनके जो रीजन है मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करने की, तो ये मतलब नॉट एक्सेप्टेबल ऐसे कहते हैं लोग। तो आफ्टर डेट और एक क्रिटिक है जो पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव को क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन मॉडर्निज्म के लोग कहते हैं, थिंकर्स मतलब जो सपोर्टर्स है वो लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म खुद एक ग्रैंड नैरेटिव है। सो ये क्या मतलब ग्रैंड नैरेटिव को रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद और एक थिंकर है जो चॉम्स्की, तो वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडिया है उनको रिजेक्ट किया है और क्रिटिसाइज़ भी किए हैं। तो हम इन सब के नेम ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म।